नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी और दूसरा सुप्रीम कोर्ट, यही दोनों सबसे कट्टर ईमानदार है और इन्हीं के ऊपर पूरी जनता का विश्वास होना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से और एक पॉलिटिकल पार्टी के बयानों से सामने आता है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हंगामा खड़ा किए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ लगी हुई है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी है। इसके नेता ऐसे देशभक्त और ईमानदार हैं जो किसी तरह का भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकते। जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये मान के चल रही है कि बिना उसके कोई भी संस्था फेयर नहीं हो सकती है, कोई भी संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो सकती है और कोई भी संस्था स्वतंत्र निष्पक्ष फैसला भी नहीं दे सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हर मामलों के अंदर घुस जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कुछ खतरनाक फैसले दिए हैं जिसके कारण मोदी सरकार अब यह ठान चुकी है कि इन जजों को औकात बतानी पड़ेगी, क्योंकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं कई ऐसे फैसले दिए। लेकिन इस फैसले को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट हर संस्थानों में अपना हस्तक्षेप करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट संसद से भी ऊपर है? क्या सुप्रीम कोर्ट कानून व्यवस्था, संविधान के प्रावधानों की व्याख्या के लिए नहीं बल्कि उसमें परिवर्तन के लिए ही बनाया गया है, जैसा कि चुनाव आयोग को लेकर दिए गए फैसले से सामने आया? सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी और यह कहा गया था कि चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग की जिस तरीके से नियुक्ति होती है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसकी नियुक्ति में सरकार की मंत्री परिषद की भूमिका होती है और इसलिए चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाता और इसके कारण विपक्ष परेशान है, संवैधानिक संस्था के ऊपर उंगली उठा रहा है। इसीलिए एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए चुनाव आयोग में, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए, कि जिससे विपक्ष का भी भरोसा बना रहे, सुप्रीम कोर्ट का भी भरोसा बना रहे और जनता का भी भरोसा बना रहे। ऐसे ये सारे मामले बंद कमरों के अंदर ही डिस्कस होते हैं, क्योंकि जनता को यह पता है कि विपक्ष का सवाल क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है और मोदी सरकार की निष्पक्षता कितने तरह से साबित हो चुकी है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को स्वीकार किया जो चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाने वाले थे, उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाने वाले थे। और इसी बीच चुनाव आयोग ने ऐसा खतरनाक फैसला दिया है जो संसद के ऊपर सवाल उठा रहा है, सरकार की नीयत के ऊपर सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त होते हैं, लेकिन उसके चुनाव के तरीके अपने होते हैं, वो सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं और वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पर, जिन्हें मंत्री परिषद के माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाता है, उसी को चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। यह प्रोसेस है। आर्टिकल 3242 में साफ तौर पर लिखा है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे और जब तक संसद कोई कानून नहीं पारित कर देती, जब तक इसके लिए नियम नहीं बना दिए जाते, तब तक यही प्रक्रिया रहेगी। और संसद नियम किस बात के बनाएगी? उसके चयन प्रक्रिया को लेकर, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के टेन्योर यानी कार्यकाल को लेकर और उनके टर्म एंड कंडीशन को लेकर। संसद में कुछ कानून बनाए गए कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल का होगा और चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच के कोऑर्डिनेशन पर भी कई नियम कानून बन चुके हैं। लेकिन यह 70 सालों से पिछले यही चल रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करते हैं, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त मिलकर अलग अलग राज्यों में विधानसभाओं के, लोकसभा के सारे चुनाव करवाते हैं, जिसकी निष्पक्षता के ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक संस्था ने
अपने तरीके से काम करती है। किसी भी चुनाव में चुनाव आयोग के ऊपर सवाल विपक्षी पार्टियों ने उठाया है, लेकिन कोई सबूत आज तक ये नहीं मिले हैं कि वहां पर किसी पार्टी विशेष के फायदे के लिए चुनाव आयोग ने काम किया है। किसी भी जगह पर चुनाव पर, भले ही जहां विपक्षी पार्टियां हार जाती है वहां ईवीएम पर भी सवाल उठता है, चुनाव आयोग के नियत पर भी सवाल उठते हैं। और ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी होती है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी यह स्वीकार नहीं करता कि विपक्ष जो संवैधानिक संस्थानों की विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठा रहा है उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। लेकिन जैसे ही याचिका सामने आई कि चुनाव आयोग गलत तरीके से चुनाव कराता है, उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हैं, इसलिए इसकी नियुक्ति को लेकर कुछ नया नियम बनाए जाने चाहिए। और इसके बाद फैसला तो इनके हाथ में था। 5 जजों के बेंच ने एक फैसला दिया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाने की बात कही गई है। ये पैनल वैसे होंगे जिसमें न्यायपालिका भी उसमें इंटर कर चुकी होगी, यानी कि उस पैनल में प्रधानमंत्री होंगे, उसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्षी दल के नेता होंगे। अगर किसी पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा नहीं मिला है, यानी कि लोकसभा में अगर उसके पास 10% सीटें नहीं है तो प्रमुख विपक्षी पार्टी का दर्जा उसे नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रहेगी उसके लोकसभा के नेता होंगे और तीसरे स्तर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पैनल का हिस्सा होंगे, यानी 3 लोग मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे और उसके बाद इसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन क्या यह तय माना जाए कि इसके बाद चुनाव आयोग के ऊपर सवाल नहीं उठेगा? पहली बात तो यह है कि इस नियुक्ति की प्रक्रिया में कितनी खामियां होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे तरफ अपोजिशन पार्टी का नेता होगा और तीसरे एंगल पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अगर सरकार की तरफ से एक नाम लाया जाता है तो उस पर विपक्षी पार्टी के वो नेता आपत्ति दर्ज करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग से अपनी इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को न तो सरकार के ऊपर भरोसा है और न ही सरकार के नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति के ऊपर। इसलिए तो जबकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में गया, जब वहां सरकार ने इस पैनल एक नियुक्त करने के लिए जो इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता था, कुछ नामों के सूची तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि नहीं, ये नाम नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट वो नाम तय करेगी कि कौन सा पैनल में कौन से लोग रहेंगे और वो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो अभी भी उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री के दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन की गारंटी लेता है? क्या सीजेआई फिर उस समय सवाल नहीं खड़ा करेंगे जब लीडर ऑफ अपोजिशन यह सवाल करेगा कि ये जो आईएएस अधिकारी हैं जिनको नियुक्त किया जा रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त, वो पहले भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में रह चुके हैं या फिर सरकार के किसी फैसले का समर्थन कर चुके हैं या फिर किसी मिनिस्ट्री में ऐसे पद पर रहे हैं जिसके कारण उस मिनिस्टर के साथ इनका कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सारे के सारे अधिकारी सरकार में मंत्रियों और प्रधानमंत्री के साथ ही काम करते हैं और उनके ऊपर उनकी विश्वसनीयता के ऊपर सवाल विपक्षी पार्टी का नेता उठा सकता है। तो सबसे पहले तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की ये पैनल बनाया गया है, इस पैनल में आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत ही मुश्किल होगा और ये नियुक्ति की प्रक्रिया को उसी तरह लटकाने वाला है जैसे आज सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज जो नियुक्त किए जाते हैं, उनकी प्रक्रिया को इतना जटिल बनाया गया है कि न तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के उस सूची पर सहमत हो पाती है और न ही सुप्रीम कोर्ट सरकार के रिकमेंडेशन पर सहमत हो पाता है। क्योंकि स्थितियां यही है, जिन लोगों ने यह फैसला दिया, यानी कि 5 जजों की यह बेंच थी जिसमें के.एम. जोसेफ थे जो लीड कर रहे थे इस बेंच को, लेकिन के.एम. जोसेफ के नियुक्ति के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए? क्योंकि के.एम. जोसेफ वही जज हैं जो
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम व्यवस्था के अनुशंसा पर आए हैं और उनके पिता के मैथ्यू भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे। यानी कि जजों की खानदानी व्यवस्था के तहत ही के.एम. जोसेफ भी आए हैं। इस पैनल में दूसरे जज हैं अजय रस्तोगी। अजय रस्तोगी भी वही व्यवस्था के तहत आए हैं जिनके पिता राजस्थान हाईकोर्ट में एक बड़े वकील थे। हरिश्चंद्र रस्तोगी का नाम राजस्थान हाईकोर्ट में बड़े वकीलों के बीच गिना जाता था और उन्हीं के रहमो करम के कारण 2004 में अजय रस्तोगी को राजस्थान हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था और वहां से चलते हुए अभी ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। यानी कॉलेजियम व्यवस्था के पैदाइश ये सारे के सारे जज जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी बड़े वकील या जज के परिवार से आते हैं, इन लोगों ने पूरे तंत्र के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, पूरे सरकार की उस व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया कि सरकार चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में ऐसा पारदर्शिता नहीं रखती है और इसके कारण विपक्षी पार्टी सवाल उठाता रहता है। जबकि विपक्षी पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठाया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंदर आत्मनिरीक्षण किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि वो सरकार के इशारों पर फैसला दे रहा है? क्योंकि विपक्षी पार्टी के नेता बार बार ये कहते हैं कि अभी सारे की सारी संवैधानिक संस्थानें मोदी सरकार की जेब में है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी नाम आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी उस छवि को सुधारने में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगता है कि अगर सरकार के खिलाफ फैसला चला गया तो विपक्षी पार्टी हंगामा खड़ा करेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी बदनामी होगी। जो जबरदस्ती की ये छवि बना के रखे हैं कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष हैं, वो निष्पक्षता बाधित हो जाएगी, उसमें दाग लग जाएगा। और इसीलिए बीच बीच में कभी कभी ये विपक्षी पार्टियों के विरोध में फैसला देते हैं, जैसा कि मनीष सिसोदिया के संदर्भ में दिया और इससे पहले पवन खेड़ा के मामले में उसी अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत ले ली, जबकि लोअर कोर्ट में उन्हें पेश किया जाना था मजिस्ट्रेट के सामने। और इस बीच मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि पवन खेड़ा के मामले में जो अंतरिम जमानत दी गई उसके कारण कई सवाल जजों के ऊपर उठ चुके थे। और अब जब चुनाव आयोग की बात आई तो उस समय फिर से जुडिशियरी को सरकारी काम में घुसा दिया गया। यानी कि सीजीआई भी उस पैनल में होंगे जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट का इतना खतरनाक फैसला है जो लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली बता सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से बेलगाम होता जा रहा है और इनके जजों को लगता है कि ये प्रधानमंत्री और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार से ऊपर है। इनका काम संविधान की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि संविधान निर्माण करना ही हो गया है। और इसलिए हर फैसले में यह दिखता है कि इनका विश्वास सरकार के ऊपर नहीं रहता है और इन फैसलों के आधार पर ही अब मोदी सरकार ने इनकी औकात दिखाने का फैसला भी ले लिया है कि ये जो बेलगाम होते हुए जज हैं, इनकी नियुक्ति का प्रोसेस पर भी सवाल उठ रहा है और कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म किया ही जाना चाहिए। अब देखा जाएगा कि संसद ऊपर है या फिर सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर उनके नियुक्ति के ऊपर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, सरकार पूरी तरीके से नहीं मानेगी। जल्द से जल्द इसके खिलाफ भी कानून बनाया जाएगा संसद में और फिर सुप्रीम कोर्ट बाध्य हो जाएगा कि वो उस सरकार के कानून के खिलाफ फैसला देता है कि नहीं। जबकि दूसरी तरफ कॉलेजियम व्यवस्था जो एनजेएसी को रिप्लेस किया गया था, फिर से वो उस एनजेएसी को लाने की तैयारी भी चल रही है कि अब जजों की नियुक्ति उस खानदानी परंपरा के तहत नहीं होगी जिसमें बड़े वकील, बड़े जज के बेटे ही जज बने। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो 60% से ऊपर ऐसे जज हैं जिनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे जज हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बड़े घरानों से आते हैं और वो कहीं ना कहीं उसी सिस्टम के हिस्सा हैं जो 70 सालों से कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने बना रखा था। लेकिन अब अंतिम समय आ गया है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फैसला होना चाहिए और जनता को भी यह तय करना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला
जो चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए सरकार के ऊपर सवाल उठाकर 3 लोगों का पैनल बनाया है, यह सही है? या फिर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाले उस विपक्षी पार्टियों को चुप कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए कि यह काम नहीं चलेगा, लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थानों के ऊपर सवाल उठा के अराजकता का माहौल पैदा न किया जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।